बिहार के दरभंगा जिला का एक छोटा सा गांव इन दिनों अचानक चर्चा में आ गया है। वजह कोई चुनाव नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी एफआईआर है जिससे पूरे गांव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला ऐसा है कि एक ही केस में गांव के दर्जनों ब्राह्मणों के नाम दर्ज हो गए और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया से लेकर प्रशासन तक पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव की। यहाँ दर्ज हुई एफआईआर में करीब 70 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज से हैं। इनके अलावा 100 से 150 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। इस पूरे विवाद की जड़ मजदूरी का पुराना पैसा है। गांव के रहने वाले अशरफी पासवान ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उनके बेटे विक्रम ने हेमंत झा के यहाँ कई साल पहले काम किया था। उस काम की करीब 2.5 लाख रुपए की मजदूरी अब तक नहीं मिली। ये बकाया करीब 5 साल पुराना बताया जा रहा है। कई बार मांगने के बाद भी जब पैसा नहीं मिला तो आखिरकार 30 जनवरी 2026 को गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वहां बात बनने के बजाय बिगड़ती चली गई। दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी, आवाजें तेज हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। अगले दिन यानी 31 जनवरी की सुबह जब विक्रम सब्जी लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे घेर लिया गया। आरोप है कि हेमंत झा, ओम प्रकाश झा और उनके साथ कई लोग ने मिलकर उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया गया है। मामला यही नहीं रुका। अशरफी पासवान का कहना है कि आरोपी ने उनके घर में घुसकर भी मारपीट की और वहां से करीब 2 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन और एलसीडी टीवी तक उठा ले गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर थाने में आवेदन दिया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में हेमंत झा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन साथ ही गांव के करीब 70 लोगों के नाम भी दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। विरौल के डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि ये मामला पुराने विवादों से जुड़ा है और उसी का नतीजा ये हिंसा है। हालांकि घटना जनवरी के आखिरी दिनों में हुई थी, लेकिन मामला फरवरी में तब ज्यादा उछला जब एनसीआईबी ने अपने एक्स अकाउंट से एफआईआर की कॉपी शेयर की। पोस्ट में कहा गया है कि इस केस में गांव के लगभग सभी ब्राह्मणों को आरोपी बना दिया गया है और सभी पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। एनसीआईबी ने यह भी दावा किया है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, उनमें से कई लोग बाहर शहरों में मजदूरी और नौकरी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर नामजदगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार है जो कह रहा है कि उसके साथ जातिगत गाली गलौज, मारपीट और लूटपाट की गई है। वहीं दूसरी तरफ गांव के कई लोग खुद को बेवजह फंसाए जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन दोषी है, कौन बेगुनाह है, ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस एक विवाद ने हरिनगर गांव को अचानक पूरे बिहार की सुर्खियों में ला दिया है। हमारा वीडियो ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।